मुलेठी का नाम हम सब ने जरूर सुना होगा। मुलेठी एक सिंपल सी दिखने वाली जड़ हमें बहुत सारे फायदे पहुंचाती है। मुलेठी के बारे में आज हम बहुत सारी जानकारी जानेंगे, जैसे कि इसके गुण धर्म क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं और इसे यूज करने का सही तरीका क्या है। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुलेठी जिसको हम सिर्फ ये जानते हैं कि जब गले में खराश होती है तभी हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। पांडे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसके गुणधर्म जान लेते हैं। इसका रस मधुर होता है। जब आप इसको च्यू करते हैं तो आपको इसका टेस्ट मधुर तो लगता ही होगा, मतलब कि मीठा। इसका जो गुण है गुरु और स्निग्ध है, मीन्स थोड़ा सा भारी है और स्निग्धता लाता है, लुब्रिकेशन लाता है। जो इसकी वीर्य है, पोटेंसी है, वो शीत है, मतलब ये ठंडे स्वभाव का है। तो अपने इन्हीं गुणधर्म के कारण, मतलब कि रस में मधुर और शीत होने के कारण ये शरीर में बढ़े हुए पित्त का शामक करता है, और मधुर, गुरु और स्निग्ध होने के कारण ये वात को भी कम करता है। इसलिए जो वात और पित्त के जो दोष होते हैं, जो बढ़े हुए होते हैं, उनको ये बैलेंस करता है। आयुर्वेद में इसे रसायन और बल्य भी कहा गया है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें खास तरह का सैपोनिन ग्लाइकोसाइड कंपाउंड पाया जाता है, जो बहुत मीठा होता है, जिसको हम ग्लाइसायरहिजिन कहते हैं। इसी की वजह से इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आपने मुलेठी को जरूर देखा होगा, उसकी जड़ देखी होगी, तो उसमें एक पीलापन लिए हुए वो रहता है। वो भी एक किसी खास कंपाउंड की वजह से होता है, जिसको हम चैल्कोन ग्लाइकोसाइड आइसोलिक्विरेटिन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके हमारी बॉडी में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है कि अपने मधुर स्निग्ध स्वभाव के कारण और एक खास तरह का कंपाउंड पाए जाने के कारण, जिसको हम ग्लाइसायरहिजिन कहते हैं, इसमें एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आती है, जिस वजह से जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, जो हमारा स्टमक होता है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो उसको कम करता है। इसमें एंटासिड प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और ये हमारे स्टमक में जो HCl लेवल होता है उसको भी कम करता है। इसी वजह से अगर आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, मतलब अगर आपके पेट में इन्फ्लेमेशन हो गया है, अगर आपकी पित्तज प्रकृति है, या फिर बहुत ज्यादा तला हुआ खाने से, मिर्च मसालेदार खाना खाने से अगर आपके पेट में जलन हो रही है, या फिर वहां की जो म्यूकोसा है, जो लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो ये क्या करेगा, उस इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, क्योंकि इसकी एंटासिड प्रॉपर्टी भी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। इसलिए अगर आपको गैस की दिक्कत है, गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है, हाइपर एसिडिटी की दिक्कत है, तो अगर आप मुलेठी के चूर्ण का यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 ग्राम मुलेठी का चूर्ण आप ले सकते हैं। इसमें आप आंवले का चूर्ण भी 2 ग्राम लीजिए। गिलोय का सत्व आपने 1/4 चम्मच लेना है। गिलोय आपको बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो धनिये का पाउडर है वो भी आपने 2 ग्राम लेना है। ये मिक्सचर आप बना लेंगे। उसके बाद आप इसको खाली पेट सुबह शाम 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेंगे, तो आपकी जो गैस्ट्राइटिस की दिक्कत है या फिर हाइपर एसिडिटी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि मुलेठी एक्सट्रैक्ट में कुछ खास तरह के फ्लेवोनॉइड कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लैब्रेडिन या फिर ग्लैब्रीन, जिसकी वजह से इसमें जो हमारी कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा जाता है कि जो H. पायलोरी बैक्टीरिया होता है, वो हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, पेप्टिक लाइनिंग है, वहां पे क्या करता है, इरिटेशन कर देता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये जो कंपाउंड है, जो H. पायलोरी बैक्टीरिया होता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, जिसकी वजह से जो H. पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन है, या फिर वहां पे जो पेप्टिक अल्सर क्रिएट हो जाता है, उसको काफी हद तक ये रिड्यूस करता है। तो जब भी H. पायलोरी इन्फेक्शन आपको डिटेक्ट होता है, या फिर आपकी पेप्टिक अल्सर की दिक्कत आती है, तब भी आप मुलेठी के चूर्ण का यूज करेंगे, तब भी आपको बहुत आराम मिलेगा। आप इसको जरूर ट्राई करके देखिए। आप इसके लिए 3 से 5 ग्राम की मात्रा में मुलेठी का चूर्ण खाली पेट लेंगे, तो वहां पे जो इरिटेशन क्रिएट हो रखी है वो भी कम हो जाएगी, और जो H. पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से आपको दिक्कत आ रही है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ये भी देखा जाता है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है,
है अगर हम उस केस में भी मुलेठी के चूर्ण का यूज़ करते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया खास तरह का कंपाउंड पाया जाता है ग्लिसरीन, उसकी वजह से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है कोलोन में, इंटेस्टाइन में, वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती जाती है, कि जिसकी वजह से आपका जो अगर अल्सर फॉर्म होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में आप मुलेठी का चूर्ण 2 ग्राम लीजिए। वंशलोचन आपको बाजार में इजीली अवेलेबल हो सकता है, उसको 1 ग्राम लीजिए। और गिलोय का सत्व आपने 1/4 चम्मच लेना है। इस प्रिपरेशन को आप सुबह शाम खाली पेट यूज़ करेंगे 3 से 5 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ आपने लेना है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपको बहुत आराम मिलेगा। आगे चलते हुए आयुर्वेद में इसे कंठ भी कहा गया है। कंठ मतलब कंठ के लिए हितकारी, मतलब जो गले के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको सोर थ्रोट की दिक्कत है, थ्रोट में इरिटेशन हो रहा है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, आपको खांसी हो रही है, आपका कफ बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस केस में ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है। ये तो आपको मोस्टली पता होगा क्योंकि हम पहले से ही इसको इस चीज के लिए तो यूज करते ही हैं। साथ में आयुर्वेद में इसे कफ निस्सारक भी कहा गया है, मतलब ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम कर रहा है। अगर आपके गले में या फिर छाती में बलगम जमा है और वो नहीं निकल रहा है तो ये बलगम को छिटक के बाहर निकालने का भी काम करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, तो अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको जुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, कफ नहीं निकल रहा है, तो आप मुलेठी के चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में, सीतोपलादी चूर्ण को भी 2 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ आपने इसे सुबह शाम चाटना है, तो आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। साथ में इसको आप च्यू भी कर सकते हैं। ये तो सबको पता ही है कि च्यू करने से हमें अगर गले में खराश हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। आप इसका जो पानी होता है मुलेठी के चूर्ण का पानी भी बना सकते हैं। आप इसको रात भर कांच के गिलास में भिगो के रखिए, सुबह जो मसलिन क्लॉथ होता है उससे छान के गुनगुना करके आप इससे गार्गल करेंगे, तो जो सोर थ्रोट की दिक्कत है, पेन है वहाँ पे, या फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, आवाज़ बहुत भारी हो गई है, तो ऐसे केसेस में भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है और कफ बाहर छिटक के नहीं निकल रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में मुलेठी का चूर्ण शहद के साथ 3 से 4 बार चाटेंगे तो आपको आराम मिलेगा। आप इसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। काढ़ा बना के अगर आप लेंगे तो इसको 2 से 3 बार लेंगे, तो गुनगुना लेना है आपने, उसी समय बनाना है, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आगे चलते हुए आयुर्वेद में इसे चक्षुष कहा गया है, मतलब ये आइज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी जो पोटेंसी होती है वो शीत वीर्य होती है और जो इसका गुण है वो गुरु और स्निग्ध है। अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण ये हमारी आइज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अक्सर देखा जाता है कि हमारी आइज रेड हो जाती हैं, उनमें इचिंग होती है, आइज भारी हो जाती है, पानी निकलता है, तो उस केस में हमारे पास अगर मुलेठी का चूर्ण है तो उसका पानी आप यूज करके आप उससे आई वॉश कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसको कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक यूज करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपकी पित्तज प्रकृति है, क्योंकि पित्तज प्रकृति में क्या देखा जाता है कि जो आई की प्रॉब्लम है वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद में जो हमारा नेत्र है, जो हमारी आईज हैं, उनमें पित्त का स्थान बोला गया है। तो जिनकी पित्तज प्रकृति होती है या फिर जिनको धूप में जाने से दिक्कत हो जाती है या डस्ट एलर्जी से दिक्कत हो जाती है या फिर जो पित्तज मिर्च मसाले वाले खाना ज़्यादा खाते हैं तो उनकी आइज़ रेड हो जाती हैं, तो उस केस में आप मुलेठी के चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में, साथ में सौंफ का चूर्ण आपने लेना है, ये भी 2 ग्राम की मात्रा में, और इससे आधा 1 ग्राम आपने मिश्री लेना है। इसका पाउडर बना के आप अगर डेली यूज़ करेंगे सुबह शाम, तो जो आपकी आइज़ की प्रॉब्लम है, जो आपकी आंखें हमेशा लाल दिखती हैं या फिर उनमें खुजली रहती है या फिर भारीपन रहता है, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। आगे चलते हुए आयुर्वेद में इसे मूत्रल भी कहा गया है। मूत्रल मीन्स कि ये डायरेटिक है। तो जिन लोगों को यूटीआई की दिक्कत होती है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब खुल के नहीं आती है, जलन होती है, तो उस केस में अगर आप मुलेठी का चूर्ण 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दूध से लेना चाहें तो दूध से भी ले सकते हैं, या फिर पानी के साथ आप खाना खाने के बाद सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका वीर्य शीत होता है, तो अपने गुण धर्म के कारण ये
वहाँ पे एक्ट करता है और जो यूटीआई जैसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि पानी भी ठीक पी रहे हैं, कि मतलब पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, हाइजीन भी प्रॉपर रहता है, तब भी यूटीआई की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो प्रकृति है वो पित्तज है। तो ये पित्त को शांत करके वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा और आपकी जो यूटीआई वाली प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। आयुर्वेद में ये भी बताया है कि इसमें दूध बढ़ाने की पोटेंसी होती है, इसलिए जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जिनको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत हो रही है, दूध प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो अगर वो मुलेठी का चूर्ण यूज करेंगे तो उनको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए मुलेठी का चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में लेना है और शतावरी का चूर्ण जो बाजार में इजिली अवेलेबल हो जाता है वो 3 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन दोनों मिक्सचर को लेके आपको 1 कप दूध में तब तक उबालना है जब तक कि वो आधा ना हो जाए। जब आधा हो जाता है तो इस मिक्सचर को आपने खाना खाने के बाद आधा आधा लेके सुबह शाम पीना है। कुछ महीनों तक आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो इसको सेफली यूज कर सकती हैं, उसमें उनको भी और बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं है। आयुर्वेद में ये भी बताया है कि अगर हम मुलेठी के चूर्ण को ऐसी सिचुएशन में लेते हैं कि जिसमें जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको आयुर्वेद में रक्त पित्त कहते हैं, कि कारणवश आपको कभी नाक से, कभी आपको मुंह से, कभी जो है अगर लेडीज हैं उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर यूरिन में आपको ब्लड आ रहा है, तो इस केस में मुलेठी का चूर्ण लेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में मुलेठी का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ जो रक्त विकार होते हैं, जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें एक्ने, पिंपल्स, रैशेस देखने को मिलते हैं, खुजली हो जाती है, रेडनेस दिखाई देती है, तो मुलेठी का चूर्ण उस केस में भी बहुत बेनिफिशियल है। आयुर्वेद में इसे वर्ण्य भी कहा जाता है, इसलिए उन लोगों में जिनमें डार्क स्पॉट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं या फिर हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत है, तो अगर वो मुलेठी का चूर्ण कुछ टाइम तक यूज करेंगे तो जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर हो जाएगा। तो इसके लिए आप मुलेठी के चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में आंवले के चूर्ण के साथ मिक्सचर करके सुबह शाम खाना खाने के बाद लेंगे तो कुछ ही हफ्तों में जो डार्क स्पॉट्स की दिक्कत है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन की दिक्कत है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। स्टडीज ये भी बताते हैं कि जिन लेडीज में मेनोपॉज की सिचुएशन चल रही है, मेनोपॉज का स्टेज चल रहा है, तो उनको हॉट फ्लैशेस की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा जो है गर्माहट आती है चेहरे में, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल चेहरा जल रहा है, तो अगर उस केस में मुलेठी का चूर्ण वो यूज़ करेंगी तो जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो सीवियरिटी है हॉट फ्लैशेस की वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो ये मुलेठी के बारे में कुछ जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने नियर और डियर वंस के साथ जरूर शेयर करिए, कि जिससे कि जो मुलेठी है जिसको वो जानते हैं लेकिन शायद उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है, तो उनको ये प्रॉपर जानकारी उनको भी मिल सके। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।